टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज आप देखेंगे ये रिश्ता में क्यों हुई कार्तिक और किरण के बीच बहस, शक्ति में हैप्पी सिंह के हड़क सिंह के घर आने से क्यों टेंशन में है प्रीतो, साथ निभाना साथिया में कैसे समीरा की बर्थडे पार्टी में कोकिला को फंसाने के लिए दिखाया गया वीडियो, नामकरण में अवनी की सास पर क्यों हो रहा है उस पर शक, ससुराल सिमर में कैसे हुआ अंजलि का एक्सीडेंट। मिनट का फुल रिचार्ज जूम टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल देवांशी के वरदान यानी टीवी स्टार मुदित नारायण, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए किया रिवील सीरियल में आए 1 साल के लीप के बाद वाले लुक के बारे में और बताया कि कैसे अब वो बन गए हैं सेवक मंदिर में। इंट्रोडक्शन शूट कर रहे हैं कैरेक्टर्स का, 1 साल का टाइम निकल गया, थोड़ा लीप लिया है शो ने, तो इंट्रोडक्शन शॉट है, उसमें दिखा रहे हैं कि वरदान थोड़ा धार्मिक हो गया है और अपनी माँ के साथ जो उसकी दुश्मनी थी वो खत्म हो गई है, तो दे आर ऑल टुगेदर नाउ। जूम से बात करते हुए वरदान ने किया खुलासा कि कैसे वो लीप के बाद हो गए हैं एकदम चेंज और बन गए हैं माँ के भक्त। आई थिंक उसके पीछे एक बैक स्टोरी है, इस साल भर में कुछ एक ऐसा केस हुआ होगा, अभी तक हमने वहाँ तक पहुँचे नहीं, बट वो ऐसा कुछ हुआ होगा कि जिसके वजह से ये अपनी माँ के प्रति काफ़ी प्यार उमड़ने लग गया है और वो दुश्मनी वगैरह सब खत्म हो गई है, तो अभी शूट करेंगे, तो कुछ इंसिडेंट हुआ है ऐसा बीच में। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मुदित ने किया रिवील कि कैसे अब उनके और मेनका के बीच बढ़ रही है नजदीकियां। उसके पीछे भी आई थिंक कुसुम सुंदरी ने उसको अपने बेटे को इंस्ट्रक्ट किया है कि मेनका को एक चांस दे लाइफ में, और माँ ने बोला है, तो आई थिंक वही रीज़न है कि वरदान इस टाइम मेनका के करीब है, आई थिंक वही रीज़न है। वेल वी होप कि आप टीवी स्टार मुदित नारायण यानी कि वरदान के इस खुलासे से हो गए होंगे फुली रिचार्ज। सीरियल ये रिश्ता में नायरा की डांस प्रैक्टिस जोरों शोरों से चल रही है। नाचते नाचते एक लिफ्ट में नायरा का पैर मुड़ जाता है और तभी कार्तिक भी आ जाता है और वो किरण पर भड़क जाता है। कार्तिक और किरण के बीच बहस हो जाती है, फिर नायरा दोनों को समझाती है और सभी जिद करते हैं नायरा को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, लेकिन तभी किरण नायरा के पैर को ट्विस्ट करता है और नायरा का पैर ठीक हो जाता है और सभी फिर डांस रिहर्सल से ब्रेक लेते हैं। सीरियल शक्ति में आज हैप्पी सिंह आए हुए हैं अपने दोस्त हड़क सिंह के घर अपने फैमिली के साथ। जी हाँ, ये वही हैप्पी सिंह है जिनके घर सौम्या नौकरानी थी। हैप्पी सिंह और उनके परिवार को देख हड़क सिंह तो हुए काफी खुश, मगर प्रीतो लगी कुछ घबराई हुई। दरअसल प्रीतो नहीं चाहती कि सौम्या की हैप्पी सिंह के घर काम करने वाली बात आ जाए सबके सामने, आखिर बात उनके घर की इज्जत की जो है, इसलिए प्रीतो पड़ गई है टेंशन में। हाँ, वो मेहमान जो आया है वो मेहमान भी क्या मेहमान है, ये वही है हैप्पी सिंह जिसके घर पे सौम्या नौकरानी बन के काम कर रही थी। तो हाँ, अब तो टेंशन तो होगी, क्योंकि सौम्या का क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारी इज्जत जाएगी। बोनस धमाका में मिली है टीवी स्टार मोहसिन खान से, जो एक्सक्लूसिवली जूम के साथ कर रहे हैं इफ्तारी। सीरियल शक्ति में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब हैप्पी सिंह ने कहा हड़क सिंह से कि वो तो मिलने आए हैं उनकी बहू रानी से। तभी चाय और समोसे लिए सौम्या आती है बाहर और प्रीतो करवाती है उन्हें इंट्रोड्यूस, और तब हुआ वो जिसका प्रीतो को डर था। हैप्पी सिंह ने तो नहीं, मगर उनके बेटे प्रिंस ने सौम्या को देखते ही पहचान लिया और सबके सामने कहा कि ये तो वही है जो हमारे यहाँ नौकर थी। सीरियल शक्ति में हैप्पी सिंह की फैमिली आई हड़क सिंह के घर उनके बहू से मिलने, लेकिन हैप्पी के बेटे के पहुंचने के बाद चिंटू को आया इतना गुस्सा कि उसने दे दिया प्रिंस को धक्का और कहा कि भला मेरी मामी तुम्हारे यहाँ काम कैसे कर सकती है। बच्चों की ये लड़ाई देख बाकी घर वाले हो गए हैरान और तभी हैप्पी सिंह सिचुएशन संभालकर अपनी बीवी और बच्चे को वहाँ से ले जाता है। सीरियल साथिया में एक के बाद एक हो रहे हैं कई धमाके और अब बारी है समीरा के बर्थडे पार्टी की। इस बर्थडे पार्टी में हुआ धमाका, जी हाँ, घर में हुआ बड़ा धमाका, बर्थडे बॉम्ब का नहीं बल्कि उस वीडियो का जिसे देख सब हो गए दंग। अब दंग हो भी क्यों ना, दरअसल उस वीडियो में कोकिला मोदी समीरा पर कर रही है अत्याचार। कोकिला ने समीरा की लेनी चाहिए जान, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे भी पूरा हाथ समीरा, पिंकू और दाई माँ का है और जो वीडियो में लेडी दिखाई दे रही है वो और कोई नहीं बल्कि खुद दाई माँ है।
एज़ यूजुअल बहुत ड्रामा चल रहा है मोदी हाउस में कि समीरा का बर्थडे मनाया जा रहा है और एक्चुअली बेसिकली हम मोदी परिवार लोग हमारे लिए जग्गी काका का पैर ठीक हो गया तो हम उसके इस खुशी में, और गोपी काकी भी अभी अस्पताल में थी और वो भी ठीक हो गई तो हम उसकी खुशी में एक्चुअली पार्टी दे रहे थे। और समीरा कहती है कि उसका बर्थडे है तो हमने सोचा ठीक है बर्थडे भी मना लेते हैं साथ में। तो वही अभी आप आगे एपिसोड फॉलो करेंगे तो आपको पता चला कि बहुत ड्रामा है, उसका सारी बूम हो जाता है और पूरा इल्ज़ाम डाला जाता है कोकी बापे और गोपी काकी पे। Later on the show, बिट्टू और मुन्नी के बीच में आया कोई तीसरा। सीरियल साथिया में एक तरफ जहां एक वीडियो ने मोदी हाउस में मचाया धमाका, वहीं इस वीडियो को देख सब कोकिला को ठहराने लगे गलत। दूसरी तरफ गोपी, सीता, जग्गी सब बचाने लगे कोकिला को, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी और कोकिला को लेके जाने लगी पुलिस। देखिए, ये बात तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि पुरानी दुश्मनी, चूँकि समीरा किस बद इरादों से हमारे घर में आई है और क्यों आई है, ये अभी इस बात का मुझे बिल्कुल कोई प्रमाण नहीं मिला है और इस बात की कोई मुझे पुष्टि नहीं मिली है। इसलिए बिल्कुल मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पर एक बार बस ये मुझे वजह पता चल जाए तो जाहिर सी बात है कि हम जेल से भी बाहर आ जाएंगे, चूँकि जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो बिल्कुल हम सज़ा के हकदार हैं नहीं। सीरियल नामकरण में नील और अवनी घर पहुंच गए हैं और नील अपने बेबे के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया है। नील बड़े प्यार से अपनी बेबो को फूल देता है और उसके साथ मस्ती करता है। फिर अवनी की सास उस पर शक करती है कि कहीं उसने कुछ खा पी तो नहीं लिया, क्योंकि उसे एक ग्लास मिलता है जिस पर लिपस्टिक का निशान होता है। दरअसल अवनी को बेबे ने निर्जला व्रत रखने को बोला था जिसमें कुछ खाना पीना नहीं था। वो ग्लास देख नील से बेबे पूछती है कि तुम लोग बाहर गए थे तो क्या क्या खाया, तो नील अवनी को बचाते हुए बोलता है कि मैंने तो सब खाया पर आपकी बहू अवनी ने कुछ भी नहीं खाया। अवनी ने बेबे के कहने पर निर्जला व्रत तो रख लिया, मगर अब भूख के मारे अवनी हो रही है पागल। और मजे की बात तो ये है कि नील अवनी के सामने ही खा रहे हैं सैंडविचेस, और वो भी अवनी को दिखा दिखा कर। नील को सैंडविच खाता देख अवनी का भी मन ललचाया और इसी वक्त नील ने अवनी को छेड़ने के लिए कर दिया उन्हें सैंडविच ऑफर। अवनी बस हाथ लगाने ही जा रही थी कि उन्हें आ गई बेबे की याद और अवनी ने जैसे तैसे कर लिया खुद को कंट्रोल और नहीं खाए सैंडविचेस। इसमें जैसे कि मैंने व्रत रखा है और मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है सुबह से, और नील आता है मेरे सामने ही सैंडविचेस खाता है, बड़े मज़े से खाता है, मेरे मुंह के पास लाता है, इतनी अच्छी स्मेल भी आ रही होती है मुझे, बट मैं खा नहीं सकती, इसीलिए मैं इरिटेट हूँ। अवनी सैंडविच का लालच छोड़कर बाहर चली जाती है और उसके बाहर जाते ही नील की मां आ जाती है कमरे में और करती है इंतजाम अवनी को डांट पड़वाने की। जी हाँ, कमरे में आते ही नील की मां लगाती है अवनी की लिपस्टिक और वहीं रखे पानी के ग्लास पर लगा देती है लिपस्टिक के मार्क्स और शुरू कर देती है नाटक बेबे को आवाज लगाकर। बेबे को ये दिखाने के लिए कि अवनी ने व्रत तोड़ दिया और अवनी को पड़ जाए बेबे से जोरदार डांट। सीरियल ससुराल सिमरका में तन्वी और विक्रम की शादी देख अंजलि को हुई इतनी तकलीफ कि वो वहाँ से भागी और भागते वक्त अंजलि थी इतनी बेसुध कि उसे होश ही नहीं कि वो आखिर कहाँ जा रही है, और ऐसे में अंजलि का हो जाता है ट्रक से एक्सीडेंट। सीरियल ससुराल सिमरका में अंजलि के पीछे विक्रम और सिमर भागते हुए आते हैं और देखते हैं अंजलि का एक्सीडेंट होते हुए, जो देख सिमर और विक्रम दोनों के उठ जाते हैं होश। विक्रम और सिमर भागते हुए आते हैं अंजलि के पास और तब तक अंजलि हो जाती है खून में लथपथ। ऐसे में विक्रम की हो गई है हालत खराब। आखिर विक्रम को प्यार तो अंजलि से ही है। तो अंजलि कहीं पड़ी है कॉर्नर में सिमर की गोद में और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है ट्रक से, क्योंकि वो अपनी बेसुध होकर अपनी धुन में भागी है। विक्रम और अंजलि की शादी के बाद उन दोनों को इस तरह से देखकर कि कुछ होश नहीं रहा और ट्रक ने आके धड़ाम मार दिया। सीरियल शक्ति की सुरभि की डेड बॉडी को देखकर चौंक गए ना? वेल, इससे पहले आप कुछ और समझें, हम आपको बता दें कि रोशनी यानी टीवी स्टार रोशनी सहोटा इन दिनों बिजी हैं अपने शॉर्ट फिल्म की शूटिंग में, और टेली टॉप अप एक्सक्लूसिव लेकर आया है आपके लिए रोशनी सहोटा की अपकमिंग शॉर्ट फिल्म की खास झलक।
सीरियल थपकी में थपकी ने सबके लिए खाना बनाया है और वो एक एक करके सभी घर वालों को खाना परोस रही है। सभी थपकी के खाने की तारीफ करते हैं। तभी वहाँ आ जाते हैं मिश्रा जी, जो ऑफिस के कुछ काम के लिए बिहान के बाबूजी से पैसे लेने आए हैं। मिश्रा जी थपकी को देख हो जाते हैं शॉक और बोलते हैं, लवली तू यहाँ क्या कर रही है? जी हाँ, मिश्रा जी की नजर में ये नई थपकी थपकी नहीं लवली है। मिश्रा जी की बात सुनकर थपकी के हाथ से खीर का बोल गिर जाता है और ये देख सब लोग खड़े हो जाते हैं। अब देखना ये है कि नई थपकी असली थपकी है या कोई बहरूपिया। सीरियल मोह मोह के धागे में हो रही है मिस्री और दियो की शादी। सब खुश हैं शादी को लेकर, क्योंकि शादी से पहले ही काफी ड्रामा हो चुका है, पर आज भी ड्रामा होना ही था। सब कुछ अच्छे से हो रहा था, लेकिन जब बारी आई कन्यादान की तो भैया भाभी को बुलाया गया। वहाँ मुखी तो मौजूद था पर अरु गायब थी और इस चीज को लेकर मुखी परेशान हो गया। अब देखना ये होगा कि इस शादी में होगा कुछ और ड्रामा या फाइनली शुभ विवाह हो जाएगा। आई डोंट नो किसकी चाल थी, पर मुझे एक्चुअली एक चिट आया था जिसमें लिखा गया था कि कोई मुझसे मिलना चाहता है, मेरी दी के बारे में कुछ बताना चाहता है और नीचे लिखा था अंशुल। और मैं ये देख के शॉक्ड हूँ कि अंशुल जीजू गांव में क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, शायद दी कोई तकलीफ़ में ना हो। और शादी चल रही थी, बीच में थी, तो मैंने सोचा मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी उनसे मिलके, और इसीलिए मैं 2 मिनट के लिए कुछ बाहर गई और मेरे साथ ही कुछ हो गया हादसा। सीरियल देवांशी में लीप के बाद मोहन की हो रही है शादी। मंडप है तैयार, दूल्हा मोहन भी सज धज कर है तैयार, लेकिन यहाँ दुल्हन के बजाय उसकी जगह ले ली है एक डॉगी ने, जो दुल्हन बनकर है तैयार। जी हाँ, सीरियल में लीप के बाद मोहन की हो रही है एक डॉग से शादी। माता कुसुम सुंदरी करा रही है अपने प्यारे मोहन का डॉगी के साथ शादी। आखिर ये सब कैसे हुआ, ये खुद बता रहे हैं मोहन। पता नहीं, कुतिया से शादी हो रही है मोहन की। मोहन के ग्रह बहुत खराब है, तो इन लोगों का कहना है कि अगर कुतिया से शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा वो। सीरियल देवांशी में मोहन की हो रही है एक डॉगी संग शादी। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे शूट हुआ मोहन का ये डॉगी संग मैरिज सीक्वेंस, जिसके लिए पूरी यूनिट को करनी पड़ी काफी मशक्कत। डॉगी उठकर भागे जा रहा था, इधर उधर सब उसका पीछा कर रहे हैं। मोहन भाग भाग कर फेरे ले रहा है। सीरियल जाट की जुगनी में आने वाला है बिट्टू और जुगनी के बीच कोई तीसरा, और खुद उसे लेकर आई है बिट्टू की मॉम। और आज बिट्टू की मॉम सुमन से कह रहे हैं कि वो जिस काम के लिए इस घर में आई है उस पर ध्यान दे, जिसके बाद सुमन बिट्टू की मॉम को समझाती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। माई कैरेक्टर नेम इज़ सुमन और मैं बिट्टू की मैं बिट्टू की मम्मी जो पीके जी जो दिखाई है फूल कुमारी, उनकी सहेली की बेटी हूँ मैं। तो इनडायरेक्टली मैं बिट्टू की भी सहेली हूँ, बहुत पुरानी सहेली हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उसे पसंद कर रही हूँ। सीरियल गुलाम में रंगीला ने खो दिया है अपना बचपन का दोस्त, ये तो हमने आपको बता ही दिया था। और आज रंगीला अपने दोस्त फैंटम और खुशी को दे रहे हैं आखिरी सलाम। जी हाँ, फैंटम और उनकी बीवी खुशी का आज हो रहा है अंतिम संस्कार। फैंटम और खुशी की चिता को आग देने के बाद खुशी के पिता डॉक्टर साहब का रो रो कर हुआ है बुरा हाल। रंगीला अपने दोस्त को ऐसे देख मानो पूरी तरह टूट चुके हैं। वीर ने फैंटम और उनकी बीवी को मौत के घाट उतारकर रंगीला को दे दिया है एक और जख्म, जो अब इतनी आसानी से भरने वाला तो नहीं है। और रंगीला अपने दोस्त की मौत का बदला वीर से जरूर लेगा। सीरियल चंद्रकांता में चंद्रकांता पर हो गया है हमला और उसके साथ जयदत्त भी उस हमले से बचने की कोशिश कर रहा है। चंद्रकांता अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढने निकली है, क्योंकि उस पर ये इल्जाम लगाया गया है कि सुरेंद्र सिंह को उसी ने मारा है। जयदत्त का पीछा करते करते वो एक गुफा में आ पहुंची है। वहाँ उसे एक चुड़ैल भी दिखी, जिसे वो देखकर डर जाती है। जब चंद्रकांता ने उसे डर के मारे पूछा कि तुम हो कौन, तो वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई।
गुफा में कुछ देर बाद चंद्रकांता को जयदत्त मिल गया। जयदत्त से इसी सिलसिले में बात हो रही थी कि उस जगह पर भूकंप सा आने लगा और पत्थर गिरने लगे, पूरी गुफा हिलने लगी। उसी वक्त जयदत्त भी वहां से चला गया और चंद्रकांता ने उसे रोकने की कोशिश भी की, पर वो नहीं रुका। महाराज सुरेंद्र सिंह को शामल नहीं मारा है और ये बात पता चलने के बाद चंद्रकांता को सबको ये यकीन दिलाना है कि सुरेंद्र सिंह को उसने नहीं मारा है। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार मोहसिन खान, जो एक्सक्लूसिवली जूम के साथ कर रहे हैं इफ्तारी। जी हां, मोहसिन यानी सीरियल ये रिश्ता के कार्तिक ने अपने सेट पर हमारे और नायरा संग की इफ्तारी। जूम काफ़ी मेरी रमज़ान फॉलो कर रही है। पहले हमारी रमज़ान में मुझसे पूछा, अभी हम इफ्तार स्टोरी कर रहे हैं। हम इफ्तार जूम हमारी इफ्तार में हमारे साथ आए हैं और हमारे लिए इतना सब खाने को लाए हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा हुआ मेरा आज, और जुम्मा का रोज़ा है तो काफ़ी पाबंदी बरकरार रखनी पड़ती है उसके लिए। और यस इज़ बीन नाइस, थैंक यू सो मच गाइज, रियली एंजॉइंग दिस रोज़ा। अब इफ्तार में पूरा खा लूँगा, सोच रहा हूँ जितना भी यहाँ से पड़ा है। सबसे पहले मोहसिन ने दुआ की और फिर फ्रूट्स खाकर अपना रोजा तोड़ा। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने नायरा यानी टीवी स्टार शिवांगी जोशी को जाकर आम खिलाया और फिर अपने सभी को आर्टिस्ट को। चलिए मोहसिन से जानते हैं कि वो इफ्तारी के वक्त क्या क्या खाना पसंद करते हैं। See, I love mangoes, I love चीकू। So these are two things that I love. तो मैंगोज ही मैं सब लोगों को खिला रहा हूँ जो आ रहा है मेरे सामने। एंड मोस्टली आई ड्रिंक और लव डेट्स। डेट्स मेरे बहुत फेवरेट है। ये अभी आई थिंक अब्बा आएंगे तो मैं उनको और डेट्स मैं बोलने वाला हूँ लाने के लिए। सिंस ही विल बी कमिंग, विल गेट मोर डेट्स फ्रॉम मी। तो आई लव डेट्स। कार्तिक ने हमें ये भी बताया कि ये रमजान का महीना उनके लिए कितना महत्व रखता है। सबसे पहले तो आप दुआ मांगते अपने लॉर्ड के, आप थैंक करते हो उन्हें कि आपके पास जो कुछ भी है आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके लिए इट्स बाय माय गॉड हाज़ा मिन फضल रब्बी, जो भी है दैट ओनली बिलोंग्स टू योर लॉर्ड। कॉमेडी के लोकप्रिय शो भाभी जी घर पर हैं की एक्ट्रेस सौम्या टंडन को इस्तांबुल में एक टैक्सी ड्राइवर के द्वारा लूटे जाने की खबर आई है। आपको बता दें कि सौम्या आजकल अपने शो से वक्त निकालकर छुट्टी मनाने के लिए टर्की गई हुई हैं। बताया जा रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने सौम्या से 1000 यूरो लूट लिए, जिसके बाद सौम्या ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। सौम्या ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं इस्तांबुल में टैक्सी से जा रही थी तो ड्राइवर मुझ पर चिल्लाने लगा कि उसका नमाज का वक्त हो रहा है। उसने एकदम से बीच रास्ते में कार रोक दी और पैसे मांगने लगा। बिग बॉस 10 की फर्स्ट रनर अप रही एक्ट्रेस और मॉडल विजय बानी आजकल अपने इश्क की वजह से सुर्खियों में है। बानी ने अपने बॉयफ्रेंड युवराज के साथ की कुछ नई तस्वीरें अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट। इन तस्वीरों में बानी और युवराज एक दूसरे के बहुत ही क्लोज नजर आ रहे हैं। बानी ने इस तस्वीर के साथ लिखा ये कैप्शन भी। टीवी शो प्रेम या पहेली चंद्रकांता की हॉट एक्ट्रेस कृतिका कामरा हाल ही में सुर्खियों में आ गई हैं, जब उनके बारे में ये खबर वायरल हो गई कि उनके शो में उनकी गैर मौजूदगी में डुप्लीकेट आर्टिस्ट से शूटिंग करवाई गई। अब कृतिका अपने बचाव में आ गई हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सफाई देते हुए कृतिका ने साफ कहा है कि उनके शो के मेकर्स को कभी भी उनकी एब्सेंस की वजह से उनके डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। टेली टॉप अप में अब बारी है आपको पिछले हफ्ते के रियलिटी शोज की खास झलक दिखाने की। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग रहे सलमान खान, जो पहुंचे इंडिया बनेगा मंच के सेट पर। कमिंग अप ऑन द शो, बिग बी के शो केबीसी का नया प्रोमो हुआ लॉन्च। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। साथ ही खतरों के खिलाड़ी में भी दिखा कुछ ऐसा धमाल। अमिताभ बच्चन भी जल्द लेकर आ रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। और कपिल का शो भी रहा काफी इंटरेस्टिंग। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.